हे एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो। माय नेम इज़ औतशी और आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ होने की वजह से बाद में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अगर आप प्री डायबिटिक हो या फिर आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो आपको क्या खाना खाना चाहिए और क्या खाने से परहेज़ करना चाहिए। दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। आजकल तो टाइप 3 के बारे में भी बातें किया जा रहा है। सबसे पहला टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन से होता है लोगों को। इस डायबिटीज़ में आपका ही बॉडी आपके पैनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल है उसे अटैक करता है, जिसके वजह से आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और आपको डायबिटीज़ होता है। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं एंड वो लोगों को लाइफ टाइम फिर इंसुलिन पर रहना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका पैनक्रियाज या तो ज़रूरत के जितना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस कर भी रहा होता है तो वो इंसुलिन बराबर से काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई होता है और आपको डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ नाम तो हम सुनते हैं, लेकिन डायबिटीज़ नाम आया कहाँ से? पहले के टाइम पर जब पेशेंट्स बहुत यूरिनेट करते थे उसे डायबिटीज़ कहा जाता था। डायबिटीज़ का दूसरा नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। मेलिटस का मतलब होता है टेस्टिंग लाइक हनी, टेस्टिंग स्वीट। तो हम समझते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब सलाइवा के साथ फूड मिलता है तभी ही वो सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में ग्लूकोज में कटने लग जाता है। फिर वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे पेट के अंदर जाता है, तब प्रोटीन और फैट का ही डाइजेशन होता है ज़्यादा। फिर हमारा फूड इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से ब्लड में। अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब खाया है जैसे पटेटो, राइस, तो इंटेस्टाइन में उसका ब्रेकडाउन होता है सिंगल मॉलिक्यूल्स में, सिंगल ग्लूकोज में। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट चीनी खाया है तो वो ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है, तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो झट से एक बार में ब्लड में चला जाता है और इंसुलिन भी जल्दी से निकलेगा ताकि उसको लेवल में ला सके। आपने जो भी खाया है उसके हिसाब से आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। इसे हम पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर भी कहते हैं, मतलब खाने के बाद बढ़ा हुआ ब्लड शुगर। अब आता है पैनक्रियाज का काम। पैनक्रियाज के एक छोटे से हिस्से में कुछ सेल्स है जिसे हम बेटा सेल कहते हैं, और बेटा सेल का काम होता है सेंस करना कि ब्लड में कितना शुगर है, और एक बार उसने सेंस कर लिया उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से वो इंसुलिन रिलीज करता है ताकि ये इंक्रीज ब्लड शुगर को लेवल में ला सके। आपके ब्लड में जितना शुगर है उस हिसाब से बेटा सेल इंसुलिन रिलीज करेगा, और जब इंसुलिन रिलीज हो जाता है तो इंसुलिन जाकर सेल के ऊपर रिसेप्टर जो लगे होते हैं उससे अपने आप को कनेक्ट करता है। सेल का जो रिसेप्टर है वो डोर के जैसे काम करता है और इंसुलिन चाबी के जैसे है। तो जब इंसुलिन जाके अपने आप को इस रिसेप्टर से कनेक्ट करता है तो डोर खुल जाता है और ब्लड के अंदर जो शुगर है वो सेल के अंदर चला जाता है। ब्लड में जो शुगर है वो 4 जगह जा सकता है। या तो वो सेल में जाकर एनर्जी की तरह यूज होके बर्न हो जाएगा, सेकंड वो जाएगा मसल में, थर्ड भी वो जाएगा लिवर में और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, और फोर्थ अगर आपका लिवर और मसल फुल है ग्लाइकोजन से तो वो फैट के अंदर जाके फैट बन के स्टोर हो जाएगा। और ये चारों प्रोसेस इसके लिए होता है ताकि आपके ब्लड का शुगर लेवल लो हो, क्योंकि आपके बॉडी को आपके ब्लड में शुगर नहीं चाहिए। हमारे बॉडी को पता है कि चीजें बैलेंस कैसे करनी है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जो लोग ड्रिंक करते हैं, अगर पहली बार ड्रिंक किया हो तो एक बॉटल में इंसान को चढ़ जाती है, वेराज डेली करे तो फिर कुछ टाइम के बाद उनको एक बॉटल में कुछ नहीं होता है, तभी उतना ही जो हाई फील होना है उसके लिए उनको 3 या 4 बॉटल की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन का भी सेम है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है और उसको लेवल में लाने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, और सेल के जो रिसेप्टर्स है जो डोर के जैसे काम करते हैं उससे इंसुलिन कनेक्ट करता है, डोर ओपन करता है, जिससे ब्लड में जो शुगर है वो अंदर चला जाता है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, सिंस ग्लूकोज इज टॉक्सिक, सेल बोलता है कि बस मुझे और ग्लूकोज नहीं चाहिए और मैं अपने रिसेप्टर्स कम कर रहा हूँ, और वो अपने रिसेप्टर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए उतना स्पेस नहीं होता है। उसके बाद में ग्लूकोज ब्लड में ही रहता है, शुगर ब्लड में ही रहता है। फिर पैनक्रियाज नोटिस करता है कि ब्लड में अभी भी शुगर है, मुझे और रिलीज करना चाहिए इंसुलिन, और उसके बाद में पैनक्रियास और इंसुलिन रिलीज करता है एंड सेल सेंस करता है कि ओ माय गॉड, देयर इज सो मच इंसुलिन इन द ब्लड एंड मुझे और शुगर नहीं चाहिए, तो वो अपने रिसेप्टर्स और भी कम कर देता है। तो ऐसे करते करते सेल्स के रिसेप्टर्स बहुत कम हो जाते हैं, ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए जगह नहीं रहता है और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और प्लस इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि पैनक्रियास शुगर देख के बस इंसुलिन रिलीज कर ही रहा होता है। यही प्रोसेस चलता रहता है जहां पर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, सेल्स शुगर को अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और पैनक्रियास कंटिन्यूसली इंसुलिन रिलीज कर रहा होता है, और ब्लड में बहुत सारा इंसुलिन
होने की वजह से फैट स्टोर होते रहता है। अब फैट स्टोर पहले मसल्स में हो गया, उसके बाद में लिवर में हो गया, उसके बाद में पैनक्रियास के ऊपर स्टोर होने लग जाता है, और फिर पैनक्रियास में जब फैट स्टोर हो जाता है तो पैनक्रियास इंसुलिन भी रिलीज नहीं कर पाता है बराबर से। आपको पता होगा कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको कहीं घाव होता है तो और या लग जाता है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक नहीं होता है। सबसे पहली बात तो उनके ब्लड में इतना शुगर होता है तो उनको लगता है तो उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनके नर्व्स ही बराबर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको लगा है। नर्व का स्ट्रक्चर खुद चेंज हो जाता है और वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है। आपको पता है कि हमारा नर्व्स हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, एंड सिंस देयर इज सो मच शुगर और आपका नर्व्स बराबर से काम नहीं कर पा रहा है, इसके लिए ये इम्पल्स ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता है कि आपको लगी है या फिर आपको दर्द हो रहा है। इसीलिए पहले तो पता नहीं होता है उनको कि उनको कटा है या फिर उनको ब्लड निकल रहा है। सेकंड, जब उनको पता भी होता है बाद में तो फिर वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनके ब्लड में इतना शुगर है और बैक्टीरिया को ये शुगर अच्छा लगता है। आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि कोई भी लिविंग बींग्स को शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स पसंद होता है, क्योंकि उससे वो फटाफट एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं, एंड बैक्टीरिया लाइक्स दिस, और वही यूज करके बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करता है रैपिडली और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ते जाता है। आंखों में जो लेंस है वो प्रोटीन से बना है, कैमरा की तरह हमारे आंखों में भी लेंस है जिससे हम देख पाते हैं, और वो प्रोटीन से बना है, और यही शुगर प्रोटीन के साथ रिएक्ट होता है जिसकी वजह से हमें ब्लरी दिखता है और हमें मोतियाबिंद, कैटरैक्ट होता है। और मैंने आपको बताया कि शुगर के वजह से हमारे ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और हमारे आईज के पास जो ब्लड वेसल है वो हार्ड हो जाता है, तो आंखों तक ब्लड बराबर से पहुंच नहीं पाता, जिसके वजह से हमें ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और सिमिलरली हमारी किडनी के पास जो ब्लड वेसल है वो जब टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तब हमारा किडनी बराबर से फंक्शन नहीं कर पाता है, किडनी डैमेज होने लगता है। आपको पता है हमारे किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, और फिल्ट्रेशन के लिए जो नेट है उसके छेद बड़े हो जाते हैं जिससे प्रोटीन भी बाहर आ जाता है, और उसके बाद में यूरिन में ग्लूकोज प्लस प्रोटीन दोनों रहता है, एंड दैट्स व्हेन यू नो योर किडनी इज फेलिंग। जब मैं डायबिटीज की बात करती हूँ या फिर शुगर की बात करती हूँ, लोग उसे सिर्फ मिठाई के साथ एसोसिएट करते हैं या फिर चीनी के साथ एसोसिएट करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मुझे ये पूछते हैं या फिर कहीं बात दूसरों को भी बताते हैं कि चीनी मत लो, चीनी के बदले तुम गुड़ ले लो। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि गुड़ भी आपके बॉडी में जाने के बाद शुगर ही है। बहुत लोग सोचते हैं राइस मीठा नहीं है तो हम खा सकते हैं, लेकिन राइस, रोटी, आलू ये सब हमारे बॉडी में जाने के बाद शुगर में ही कन्वर्ट होने वाला है। इसके लिए वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पहले के टाइम पर तो डायबिटीज़ करके कुछ हुआ ही नहीं करता था, फिर वेस्टर्नाइजेशन जैसे बढ़ने लगा वैसे डायबिटीज़ भी बढ़ने लगा। पहले आफ्टर 40, आफ्टर 50 लोगों को डायबिटीज़ होता था, आफ्टर 60 डायबिटीज़ होता था, लेकिन आज 30s में लोगों को डायबिटीज़ है, क्योंकि कम एज से ही हम बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बहुत कार्ब्स खा रहे हैं। आजकल हर खाने में शुगर होता है, क्योंकि शुगर वर्क्स एज प्रेजर्वेटिव, और अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रेजर्वेटिव शुगर इज़ वेरी एडिक्टिव। कोई चीज़ में शुगर है तो हमें उसका टेस्ट बहुत भाता है और नेक्स्ट टाइम हमें वो बड़ा खाने का मन करता है। रिसर्च में तो ये भी पता चला है कि शुगर हमारे ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट करता है जो हेरोइन करता है। दैट्स हाउ एडिक्टिव शुगर इज। आप सोच रहे होंगे कि मैं शुगर को ड्रग्स के साथ कंपेयर कर रही हूँ, आई एम ओवर एग्जैजरेटिंग इट। नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज़। आप खुद देखोगे कि जिन लोगों को चीनी खाने का या फिर मिठाई खाने का हैबिट रहता है उनको क्रेविंग होता है। जैसे लोगों को अल्कोहल के लिए क्रेविंग होता है ना, वैसे उनको कि खाने के बाद मुझे कुछ तो मीठा चाहिए, वैसे क्रेव होता है। अगर वो एडिक्टिव नहीं होता तो क्रेव होता ही क्यों, राइट? जब हम शुगर टेस्ट कराने के लैब या डॉक्टर के पास जाते हैं तब दिन में 1 या 2 बार ही शुगर टेस्ट होता है। खाना खाने से पहले करते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद, और फिर हम आकर सोचते हैं मेरा तो शुगर ठीक है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शुगर लेवल हमारे बॉडी में हमेशा सेम नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है आपको शुगर है कि नहीं, तो आपको दिन में 4 से 5 बार चेक करना पड़ेगा, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या था। अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ खाया ही नहीं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हाई हो, तो फिर उस पर पता चलेगा ही नहीं रिजल्ट्स में। इसीलिए सिर्फ एक दिन में 1-2 बार चेक करने से नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली कई बार चेक करना पड़ेगा। और हर बार अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, अगर फास्टिंग स्टेट में हर बार आपका शुगर हाई होता है, तब आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड शुगर हाई है, आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ कोई पुरानी बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है। जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, वेस्टर्नाइजेशन आया, हम कार्ब्स और शुगर ज़्यादा खाने लगे, तब लोगों में डायबिटीज़ बढ़ गया।
3 मिलियन ईयर्स के लिए हमने ना एग्रीकल्चर किया, ना हमने कोई शुगर या कार्ब्स खाया, और उसके बाद में हम 10-11 हज़ार साल पहले एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किए, ग्रेन्स उगाए, उसके बाद में हम शुगर भी लेकर आए हमारे डाइट में। ऐसे कर 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 हमारा कार्ब्स और शुगर इंटेक बहुत बढ़ गया एंड फिर डायबिटीज होना स्टार्ट हुआ। कई लोग आपको लाइफ में से मिलेंगे जो आपसे कहेंगे यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, यू नीड शुगर फॉर योर बॉडी टू फंक्शन वेल। अगर आपके बॉडी को शुगर चाहिए तो आपका बॉडी खुद बना सकता है प्रोटीन और फैट की मदद से। हमारा लिवर शुगर बना सकता है जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमें शुगर नहीं चाहिए, और अगर चाहिए रहेगा तो हमारा बॉडी बना लेगा। हमारे बॉडी में फैट और प्रोटीन है तो उतना ही काफी है, और वही यूज करके इट विल मेक ग्लूकोज। अगर कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता, शुगर चाहिए होता, तो फिर हमारा पैनक्रियाज का एक बड़ा हिस्सा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए होता, लेकिन पैनक्रियाज का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने का काम करता है। इनफैक्ट वाइल्ड में डॉग्स एंड कैट्स जो होते हैं या फिर जिन्हें हम डोमेस्टिकेट नहीं किए उनको कभी डायबिटीज़ नहीं होता है, लेकिन जिन डॉग एंड कैट को हम पालते हैं, हमारे घर रखते हैं और हम उन्हें हमारा खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद में पैकेज्ड फूड उनके लिए लेकर आते हैं विच इज़ प्रोसेस्ड, वो सब खाकर डॉग्स और कैट्स को भी डायबिटीज़ होता है। आजकल के टाइम पर डॉग्स को, कैट्स को अर्थराइटिस, कैटरैक्ट्स, डायबिटीज़ ये सब होता है। बेचारा बेज़बान जानवर बोल भी नहीं पाता है कि मुझे ये मत खिलाओ, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, लेकिन कंपनी सेल कर रही होती है प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि उनको पता है कि पहले तो फूड खरीदेंगे हम, उनका बिजनेस होगा, और जब डॉग बीमार होगा, हमारा कैट बीमार होगा, तब हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वहाँ बिजनेस होगा। आपको कोई स्टॉप नहीं करेगा कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर खाने से। लोग कहेंगे कि आप खाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, ये सब स्टोर करना आसान होता है, प्रोड्यूस करना आसान होता है, सेल करना आसान होता है, और लोग उसे खरीदते भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो एडिक्टिव होता है। इस वजह से लोग बिजनेस करते हैं, हम उसे बाय करके खाते हैं, फिर हम बीमार करके होते हैं, और उसके बाद में हम हॉस्पिटल का भी बिजनेस करते हैं। लेट्स गेट बैक टू डायबिटीज़ एंड टॉक की डायबिटीज़ हो गया तो फिर क्या करना है, क्या खाना है, और डायबिटीज़ नहीं चाहिए इन फ्यूचर तो प्रिवेंट कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। इतना सिंपल है ना डायबिटीज़ को ठीक करना या फिर डायबिटीज़ को रिवर्स करना कि लोग बिलीव ही नहीं करते कि इतनी आसानी से हो जाएगा। जस्ट एलिमिनेट ऑल कार्ब्स खाना बंद कर दे, शुगर बंद कर दे, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। जब हम कार्ब्स खाना बंद कर देते हैं तब हमारे डाइट में होता है सिर्फ फैट और प्रोटीन, और हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन उतना रिलीज नहीं करता है जितना कार्ब्स के वक्त करता है। जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि इंसुलिन लेवल ज्यादा होने की वजह से सेल्स अपने रिसेप्टर्स कम कर देते हैं, वैसे ही जब इंसुलिन कम हो जाता है तो ऑपोजिट होता है, सेल्स अपने रिसेप्टर्स बढ़ा देते हैं, और इस वजह से जरा सा भी इंसुलिन अगर बढ़े तो सेल्स फटाफट अपने काम करते हैं, और ब्लड शुगर लेवल जो भी थोड़ा सा बढ़ा है वो फटाफट नॉर्मल हो जाता है। और सबसे अच्छा फायदा ये होता है वेट लॉस, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंसुलिन ब्लड में हो तो फिर फैट बर्न नहीं होता है। इंसुलिन नहीं होगा तो एनर्जी के लिए आपका बॉडी फैट यूज करेगा और आपका फैट बर्न होगा, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा। और ब्लड में हर वक्त शुगर नहीं होने के वजह से आपके बॉडी में आपके ऑर्गन्स बराबर से फंक्शन करेंगे जैसे उनको होना चाहिए, क्योंकि शुगर जब होता है इट रिएक्ट्स विद योर बॉडी पार्ट्स, इट रिएक्ट्स विद ब्लड वेसल्स, इट रिएक्ट्स विद प्रोटीन, इट क्रिएट्स फ्री रेडिकल्स। तो जितने भी प्रॉब्लम्स शुगर होने की वजह से होते हैं वो सारे नहीं होंगे। आपका इन्फ्लेमेशन लेवल लो हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन होने का सबसे मेन रीजन है शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और जैसे ही आप वो बंद कर दो आपका इन्फ्लेमेशन लेवल लो हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। उसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी नहीं होती है। बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है और कमेंट्स में बोलते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग भी मुझे कहते हैं कि मैं जब कार्ब्स छोड़ता हूँ या शुगर छोड़ता हूँ तो मुझे चक्कर सी आती है, वीकनेस फील होता है, तो मुझे तो कार्ब्स चाहिए ही, मैं कार्ब्स के बिना वीक हो जाता हूँ, मैं कार्ब्स के बिना रह नहीं सकता। आई टेल यू वन थिंग, जब आप स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब छोड़ते हैं तभी भी आप वीक हो जाते हैं। मतलब आपको अल्कोहल भी चाहिए, आपको सिगरेट भी चाहिए, नो राइट? जब लोग अल्कोहल छोड़ते हैं तब उनके हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कि अल्कोहल के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड टू लीव, एंड वंस दे लीव इट दे आर फाइन। एंड सेम इज विद कार्बोहाइड्रेट्स, जब आप छोड़ते हो तब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको आदत है खाने की, आपकी बॉडी को आदत है शुगर की। तो मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द फास्टेस्ट वे टू मेक एनर्जी, लेकिन इट्स नॉट द एफिशिएंट वे। एंड सेम होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हैं, हमारा बॉडी तो डिपेंड हो गया है कार्बोहाइड्रेट्स पर, तो उसको आदत डालनी होती है कि फैट यूज कर एनर्जी के लिए। सबसे पहले तो आपको कार्ब्स एलिमिनेट करना है, कार्ब बंद करना है, और कार्ब्स बंद हो जाने के बाद कोशिश कीजिए आप सिर्फ दिन में एक बार ही खाएं। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज है तो आपके 90% सिम्टम्स बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देयर आर चांसेस 100% भी खत्म हो जाए।
और एक बात, अगर आप कोई मेडिकेशन पर हो तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उन्हें बताइए, उनसे पूछिए कि आप अपना डाइट चेंज कर रहे हो, आइदर आप कीटो कर रहे हो या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। टेल देम मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि उनको उस हिसाब से मेडिकेशन भी चेंज करना पड़े। सो डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग बिफोर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। अभी आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले राइस, रोटी, और हाँ, बहुत लोग मैं राइस नहीं खा सकती तो ब्राउन राइस तो खा सकती हूँ, ये वाला सवाल करने वालों के लिए नहीं, आप ब्राउन राइस भी नहीं खा सकते हो। और नो चीनी एंड नो गुड़, ओके, बिकॉज सो मेनी पीपल आर लाइक मैं चीनी नहीं खा सकता तो गुड़ ले लेता हूँ। नो गुड़ एज वेल। एंड पोटैटोज भी नहीं खाना है, नो बटाटा और नो आलू, ठीक है। और उसके अलावा वेजिटेबल्स कुछ भी खा सकते हो। पाउडर वाली चीज़ों से दूर रहिए, जैसे बेसन, मैदा, ये सब नहीं खाना है। उसके बाद में आप क्या खा सकते हो, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप सब चीज़ खाने मना करते हो, खाना क्या है? तो आपको खाना है वेजिटेबल्स। आप सारे वेजिटेबल्स खा सकते हो, सिर्फ बटाटा मत खाइए। और मशरूम्स, एवोकाडो, ये सब खाते रहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये खा सकते हो। और नॉन वेज में देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, यू कैन ईट एनीथिंग। You can eat eggs, chicken, fish. If you eat red meat, you can eat that. And fruits में आप berries खा सकते हो, strawberries, blueberries, blackberries, एप्पल, बनाना, ये सब मत खाइए, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था कि एप्पल खाने से कितना मेरा शुगर बढ़ता है, वीडियो खाने से बनाना खाने से कितना शुगर बढ़ता है। दैट्स वाई फ्रूट्स से भी शुगर बढ़ता है, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। दैट्स वाई फ्रूट्स सारे मत खाइए, सिर्फ आप स्ट्रॉबेरीज, अगर आपको इतना मन करता है तो स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सब खाइए। ऑयल भी अगर आपको यूज़ करना है तो सनफ्लावर, ये सब मत यूज़ कीजिए। मेरा एंटायर एक वीडियो है डेडिकेटेड टू ऑयल, की ऑयल हमारे बॉडी के लिए कितना ख़राब है। तो अगर आपको ऑयल यूज़ करना है, यूज़ ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, उसके बाद में एवोकाडो ऑयल और घी और बटर, ये सब में आप खाना बनाइए। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे और आपको बोलेंगे कि अभी आपको ये ज़िंदगी भर खाना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप पूछेंगे क्या खाने में परहेज़ करना है, तो आपसे कहेंगे बस थोड़ा चावल कम खाओ, रोटी ले लो, या फिर रोटी कम खाओ, एक ही रोटी खाओ। कोई आपको एग्जैक्टली बताएगा नहीं कि आपको क्या बंद कर देना है, ताकि आपको वापस से दवाई ना लेना पड़े। क्योंकि आप जब बीमार होते हो ना, आप दुनिया का बिजनेस कर रहे होते हो, डॉक्टर का, फार्मेसी का, सीरियसली। लेकिन अगर आप ठीक हो ना, तो आप अपने घर पे सिर्फ अपना ख्याल रखोगे, आप लोगों को पैसा नहीं बांट रहे होते होगे जितना आप बीमार होने से बांटना पड़ता है। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि मॉडरेशन में खाओ, चलता है, थोड़ा सा खा लो, चलता है। ये वाले एटीट्यूड की वजह से हमारी कंट्री आज डायबिटीज में नंबर 1 है। हमारा मॉडरेशन कैसा है पता है? कि हर बार खाना खाने के बाद एटलीस्ट एक मीठा चीज चाहिए। दैट इज आवर मॉडरेशन। मुझे पता है हम इंसान हैं, एक ही ज़िंदगी है, शौक है, मन करता है, मेरा भी मन करता है। मैं खुद बिरयानी की फ़ैन हूँ, मुझे खुद को पसंद है, लेकिन मैं महीने में एक बार खाती हूँ। महीने में एक बार खाना इज़ मॉडरेशन, या फिर महीने में 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा खाना इज़ मॉडरेशन। हर बार खाना खाने के बाद स्वीट लेना इज़ नॉट मॉडरेशन। रोज़ रोज़ राइस खाना इज़ नॉट मॉडरेशन। आप भले क्वांटिटी कम कर दो राइस की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉडी के अंदर राइस जा रहा है, आपकी बॉडी में कार्ब्स जा रहा है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन ज़्यादा करके रिलीज हो रहा है। और यही चीज़ 20 साल तक, 25 साल तक कंटिन्यूसली होते रहता है। एक टाइम के बाद आपका बॉडी गिव अप कर देता है। इट्स लाइक बस हो गया भाई, मेरे को इतना मेहनत नहीं करना है। डायबिटीज़ एक क्योरेबल डिजीज़ है अगर आप अर्ली स्टेज या मिड स्टेज पर हो, और प्रिवेंशन तो पॉसिबल है ही अगर आप पहले से ही अपने खाने को बराबर कंट्रोल करो और केयर करो कि आप क्या खा रहे हो। मेरे डैड को डायबिटीज़ है, मेरी मॉम को है, मेरे चाचा को है, तो मुझे तो होना ही था। इट्स बिकॉज आप लोग सबने सेम खाना खाया है, सेम एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, सेम खा रहे हो, इसके लिए आपको भी हो रहा है डायबिटीज़। अगर आपके घर में सबको डायबिटीज़ है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल कार्ब्स और शुगर नहीं खाते हो, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। बिकॉज डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, और आपके जैसे खाना पीना है उस हिसाब से आपको डायबिटीज़ होता है, आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है। अगर आप उसका ध्यान पहले से ही रखो तो आपको डायबिटीज़ होगा ही क्यों। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लाइफस्टाइल चेंजेस में और हेल्दी लिविंग में आता है, इट्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में मैंने इस वीडियो में इतना बात किया नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको हेल्दी भी खाना है प्लस एक्सरसाइज भी करना है, एंड दैट विल गो लॉन्ग वे। आपको खुद को चेंजेस नज़र आएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट,
एक्सरसाइज की बात आ रही है तो आई एम टॉकिंग अबाउट वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉकिंग। सिर्फ वॉक करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। वॉक हम नॉर्मली कितना करते हैं, हम घर में ही इतना चल लेते हैं, हम ऑफिस जाते हैं तब थोड़ा चल लेते हैं, हमारा नॉर्मली बहुत वॉक हो जाता है, फिर भी उतना कुछ चेंजेस आ नहीं रहा है। इसके लिए जो आपको कह रहा है 10 मिनट वॉक करो, 15 मिनट वॉक करो, इससे आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, दे आर लाइंग टू यू स्ट्रेट ऑन योर फेस। इसके लिए यू नीड टू डू लिटिल हार्ड एक्सरसाइज। यू कैन नॉट थिंक सिर्फ वॉक करने से ठीक होगा। एंड मैंने पहले वीडियोस में ही बताया कि सिर्फ कार्डियो मत कीजिए, कार्डियो कर सकते हो, कार्डियो में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कार्डियो के साथ आपको वेट ट्रेनिंग, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ये सब भी करना चाहिए, तभी आपको असली फ़ायदा नज़र आएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो ग्लाइकोजन बन के हमारे मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। तो जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारा मसल एम्प्टी हो जाता है, ये ग्लाइकोजन निकल जाता है। तो फिर जब हम वापस से कार्ब्स खाते हैं तो कार्ब्स हमारे मसल और लिवर में स्टोर होता है, फैट बन के स्टोर नहीं हो जाता है। अगर आपके मसल में ऑलरेडी ग्लूकोज स्टोर्ड है तो जिसको जगह नहीं मिलेगा तो वो फैट बन के स्टोर होगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करके अपना मसल खाली कर देते हो तो फिर कार्ब्स फैट बन के स्टोर नहीं होगा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके मसल में और आपके लिवर में स्टोर होगा। आप जिस किसी के पास भी अपना कोई प्रॉब्लम लेकर जाओ, हर कोई आपको सेम ही सोल्यूशन देगा, सेम मैजिक जूस बनाने बोलेगा, रोज सुबह उठ के गर्म पानी पीने के लिए बोलेगा, उसके अंदर दुनिया भर का चीज़ डालने बोलेगा, ये सीड्स डालो, वो जीरा डालो। अगर यही सब करने से सब ठीक हो जाता तो आज दुनिया भर की प्रॉब्लम हमारे कंट्री में नहीं होता। आपको शायद मेरी बहुत सारी बातें ऐसी लगती होगी दैट ओ वाई शी सेइंग दैट, खटक सकती है, लेकिन सच कड़वा होता है और खटकता भी है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो मतलब आपने बड़ा लंबा वीडियो देखा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज टेक केयर, और सिर्फ इस वीडियो को देखो ही नहीं बल्कि फॉलो करो और अपनी लाइफ को चेंज करो। आप आज जो डिसीजन लोगे उसका फ़र्क आपको कल दिखेगा, एंड यू विल बी हैप्पी, यू वोंट रिग्रेट इट। टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच informational and honest content, and next video will be on PCOS and PCOD. So till then, stay tuned and keep watching. Bye.